सोमवार की शाम जमुई सिकंदरा मुख्य मार्ग पर एक बाइक सवार व्यक्ति की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला। मृतक की पहचान लछवाड़ थाना क्षेत्र के गौहर नगर निवासी अशोक यादव उर्फ आशो यादव के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अशोक यादव जमुई से किसी निजी काम को संपन्न कर अपनी मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए बेखौफ अपराधियों ने उस पर अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमलावरों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें आधा दर्जन से अधिक गोलियां चलाई गई। गोलियों की चपेट में आने से अशोक यादव की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। अशोक यादव को अपराधियों के द्वारा कई गोलियां मारी गई। गोलीबारी की आवाज़ सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अशोक यादव की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ सतीश सुमन, नगर थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे तथा मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल की टीम घटनास्थल से जांच के लिए सैंपल इकट्ठा कर अपने साथ ले गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया। प्रारंभिक जांच के बाद इस हत्या के पीछे जमीनी विवाद की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि साल 2022 में इसी विवाद के चलते अशोक यादव के एक पुत्र की भी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे घटना पर सुनते हैं जमुई के सदर एसडीपीओ सतीश सुमन और मृतक के परिजनों को। हाँ वो बोलिए क्या क्या हुआ। घटना मेरे पिताजी सुबह गए थे कोर्ट, लौट रहे थे, उसके कारण उसकी उसी टाइम घटना हुआ। क्या वजह माने हैं, क्या है कहानी, किस है दुश्मनी है, इनसे, कामेश्वर पास गए। क्या हुआ। खेत का लड़ा है। 2022 में मेरे भैया को भी गोली मारा था, तो इलाज के दौरान मेरे भैया डेथ कर गए। उसके बाद आज पिताजी को फिर मारे। 2022 में लगा ट्रायल चल रहा है क्या कोर्ट में। कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक भी 2 अभियुक्त फरार चल रहा है। 2 गया था कस्टडी में, उसके बाद एगो बेल लेके आया, एगो अभी भी कस्टडी में है। और इसमें कुछ फरार भी चल रहा है। फरार 2 चल रहा है, अभी 2022 से फरार है 2। कितना नामजद किए थे। 4 गो नाम दर्ज किए। 2 अभियुक्त मतलब था, नहीं चिंतित थे 2 से, 4 गो नाम दर्ज थे। तो क्या मांग करेंगे सरकार से। सरकार से ही मांग करते हैं, हमको न्याय चाहिए। 2022 में भी आपके भाई के साथ इस तरह जी, की घटना हुई। 3/5/2022 को गोली लगा था। 15/5/2022 को डेथ हो गया हो, मतलब पटना में इलाज के दौरान। क्या नाम था उनका। विकास कुमार। और फिर 3 साल बाद आपके पिता के साथ हुई। जी, क्या उसमें अभी तक कितनी देर तक कार्रवाई पहुंची है टोले वाले। वो तो पिताजी ही बता सकते थे। क्या नाम थे भाई का भी? भाई का विकास कुमार नाम था, मेरा नाम रणवीर कुमार है। अपराध चरम पर है, इससे तो एग्री नहीं करेंगे। और दूसरा चीज है कि जो एक व्यक्ति हैं अशोक यादव, पिता मिश्री यादव, गांव है गौहर नगर, थाना लछवाड़, इनकी एक अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई है। और पुलिस को इनके बेटे से प्रारंभिक पूछताछ में कुछ शुरुआती क्लू मिले हैं। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं अविलंब। साथ ही साथ घटनास्थल पर स्थानीय थानाध्यक्ष, मैं, दोनों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। एफएसएल की टीम जो है वो घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर रही है और पुलिस जल्द ही जो है इस मामले में नए अपडेट और जो कार्रवाई है
उससे आप लोगों को रूबरू कराएगी। देखिए हम लोग जो मृतक के जो पुत्र हैं उनसे हम लोगों ने बात की थी। जाहिर सी बात है कि अभी थोड़ा सा वो ट्रॉमा में है, तो हम लोग विस्तार से सारी चीज़ों पर उनसे बात करके वो सारी चीज़ें अनुसंधान में हम लोग लेके आएंगे और इसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है, इंक्वेस्ट बनाया जा रहा है। जो आगे अपीयरेंस है फेस का उसमें एक गोली मुझे दिखी है। इंक्वेस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर का पोस्टमार्टम अभी होना है, तो जो डिटेल्ड जो मेडिको साइंटिफिक चीज़ें हैं वो आपके साथ साथ सर इनके पुत्र की भी हत्या की गई थी 2022 में। देखिए इनके पुत्र के संबंध में जो केस दर्ज था सिकंदरा में, उसमें जो प्राथमिकी आवेदन है उसमें पेड़ की छांव के नीचे बैठने को लेकर एक विवाद था और उसके कारण इन लोगों ने कुछ लोगों को आरोपित किया था और उस मामले में पुलिस द्वारा ऑलरेडी चार्जशीट सबमिट की जा चुकी है जो एक्यूज्ड हैं और विद्वान न्यायालय में उन सबके विरुद्ध ट्रायल चल रहा है। यही मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत प्री मैच्योर होगा कहना, क्योंकि वो जो 2022 में इनके इनके द्वारा जो केस किया गया था वो एफआईआर मैंने पढ़ा है, उसमें सीधे-सीधे लैंड डिस्प्यूट का कोई आरोप नहीं था। अभी भी जो मृतक के पुत्र हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो अभी तक हम लोगों को उस संबंध में सीधा-सीधा कोई रीज़नेबल इनके द्वारा स्टेटमेंट नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है गोली लगी है, खोखा बरामद है और वो हम लोग की एफएसएल की टीम जो है वो सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रही है। तो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे।